एक जबरान नामी शख्स जो अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ढूंढ रहा था, उसने बहुत से सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट भी लगाई थी। एक दिन अचानक उसे एक कॉल आता है। वो जबरान को एक नौकरी की ऑफर करता है और जबरान भी नौकरी के लिए मान जाता है। जबरान अपनी बीवी को भी ये बात बता देता है। जबरान की जहाँ नौकरी लगी तो वो गांव से बहुत दूर थी और उससे रात वो मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। जबरान जिस रास्ते पर जा रहा था वो रास्ता जंगल के बीचों बीच में से गुजरती थी और काफ़ी रात हो चुकी थी। बाइक चलाते हुए जब उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12 बज चुके थे। इस बीच जबरान को सख्त प्यास लगी और जिस जगह वो पहुंचा था वो इलाका बहुत सुनसान था। आसपास ना कोई घर और ना कोई कुआं था। जबरान ने मजबूरन होकर अपने मोटरसाइकिल पर बैठ गया और आगे की तरफ रवाना हुआ। जाते जाते वो एक सुनसान इलाके में कब्रिस्तान के करीब पहुंचते। ये कब्रिस्तान काफी डरावना था। दूर दूर से कुत्तों की आवाजें आ रही थी। अचानक उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें चूम गई। कब्रिस्तान में एक कब्र के साथ एक अकेली लड़की रात के अंधेरे में बैठी हुई थी। उस लड़की के पास एक पानी का मटका भी था। जबरान डरते हुए उस लड़की के करीब आने लगा। लड़की एक कब्र के पास बैठी हुई कुछ बोल रही थी जो जबरान को सुनाई नहीं दे रहा था। उस लड़की का चेहरा पूरी तरह अपने बालों में छुपा हुआ। जबरान ने कांपते हुए उसका आवाज दी और उससे पानी मांगा। वो लड़की जबरान को बिना देखे बोली, जा पी ले, जितना पानी पीना है इस मटके में से पी ले और यहाँ से चले जाए। जबरान ने पानी पिया और वापस अपने मोटरसाइकिल पर सवार हुआ। वो सोने के लिए एक होटल में कमरा बुक कर लेता है। उसके दिमाग में बार बार उस लड़की का ख्याल आता है कि आखिर वो कौन थी और अकेली कब्रिस्तान में कर क्या रही थी। अचानक उसके कमरे में एक होटल वाला बंदा आता है और जबरान से खाने को पूछता है। जबरान उसको एक प्लेट सब्जी का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो बंदा वहाँ से रवाना हो जाता है, जबरान उसको दोबारा रोक लेता है और उस लड़की के बारे में पूछता है। होटल वाला आदमी जैसे ही उस लड़की के बारे में सुनता है वो बहुत डर जाता है और कहता है, साहब आप उससे दूर रहें, वो लड़की बहुत खतरनाक है, जो भी आदमी उसके पास आता है वो उसकी जान ले लेती है। ये सब कहने के बाद होटल वाला आदमी उसकी बात बिना सुने वहाँ से चला जाता है और दोबारा पीछे मोड़कर भी नहीं देखता। जबरान को मुसलसल उस लड़की का ख्याल तंग कर रहा होता है। इस बार तो वो जिद पकड़ लेता है कि वो उसके बारे में जानकर ही रहेगा कि आखिर वो कौन है और अकेली रात को सुनसान कब्रिस्तान में क्या करती है। जबरान की ड्यूटी सिर्फ रात को ही होती है। अगली रात जबरान जब दोबारा अपने मोटरसाइकिल पर आता है तो वो एक बार फिर कब्रिस्तान के यहाँ पहुँच जाता है और वो लड़की भी कब्रिस्तान के आसपास झाड़ू दे रही होती है। आप एक बार फिर यहाँ आ गए। आप मुझसे चाहते क्या हो? आपको मुझसे डर नहीं लगता क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हो? जाओ यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा यहाँ मत आना। आपको अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ कभी मत आना वरना मैं आपकी भी जान ले लूंगी। ये सब कहने के बाद वो लड़की वापस चली जाती है। जबरान भी डरते हुए जल्दी से अपने बाइक पर बैठ जाता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। जबरान जैसे ही अपने घर पहुँच जाता है उसकी बेटी और बीवी बहुत खुश हो जाती है। जबरान अपनी बीवी को भी यह सारी कहानी सुना देता है। जबरान की बीवी यह सुनकर बहुत डर जाती है और कहती है, आप जितना हो सके इतना इनसे दूर रहें। आखिर एक आम सी लड़की रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में क्या करेगी। जबरान खाना खाते हुए अपनी बीवी और बेटी से बातचीत भी करता है। अगली सुबह जबरान जब दोबारा काम पर निकलता है तो उसका रास्ता कब्रिस्तान में से गुजरता है। जबरान जैसे ही अपने मोटरसाइकिल रोकता है तो उसको उस लड़की की कही हुई बातें याद आती है जिस रात उसने जबरान को मारने की धमकी दी थी। जबरान को अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है। वो अपनी बीवी और बेटी को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वापस की तरफ लौट आता है। वापस लौटते हुए जबरान की नजर एक कब्र पर पड़ती है। जबरान की मुंह से एक जोर की चीख निकलती है। उस कब्र के तख्ती पर दानियाल का नाम लिखा होता है जो कि इसके भाई का नाम था, जो कई साल पहले इस गांव से निकल चुका था और उसका राब्ता भी नहीं हुआ था। बाइक चलाते हुए वो बार बार उस कब्र के बारे में सोच रहा था, मगर फिर भी उसे यकीन नहीं था क्योंकि उसका भाई तो कई साल पहले अपनी बीवी और बेटी के साथ इस गांव से निकल चुका था।
आखिर वो कैसे हो सकते हैं? दानियाल के नाम से तो और भी लोग हैं, हो सकता है ये किसी और का कब्र हो। इसलिए ये सब अपना वहम समझकर उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। जबरान जैसे ही अपने घर पहुंचता है, उसकी बीवी उसे सवाल करती है, क्या हुआ? जब से आप आए हो आप परेशान लग रहे हो, कोई मसला है क्या? और उसकी बेटी भी यही सवाल करती है। जबरान उन दोनों को इस कब्र का सारा वाक़या सुनाता है। ये सब सुनने के बाद जबरान की बीवी कहती है, पागल हो गए हो क्या? दानियाल के नाम से तो हजारों लोग हैं और आपका भाई तो कई साल पहले इस गांव से शहर जा चुका था। अगर फिर भी यकीन नहीं है तो अभी उसे कॉल मिलाए। जबरान जैसे ही अपने भाई को कॉल मिलाता है, उस मोबाइल का रिंग बजने लगता है। वो मोबाइल किसी घर में एक टेबल के ऊपर पड़ा होता है। अचानक एक हाथ उस मोबाइल की तरफ बढ़ता है और वो मोबाइल उठा लेता है। वो बंदा जैसे ही हेलो बोलता है, जबरान की आंखें खौफ से चूम जाती है और उसका मोबाइल उसके हाथ से गिर जाता है। वो बंदा मुसलसल हेलो हेलो बोलता है। जबरान की बीवी और बेटी उससे बार बार पूछती है, मगर जबरान कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता। आखिरकार जबरान की बीवी खुद मोबाइल उठा लेती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एक बुजुर्ग आदमी था जिसके पास जबरान के भाई का मोबाइल था। उसकी बीवी जैसे ही उसे सवाल करती है, जिस पर वो बुजुर्ग आदमी कहता है, आप यहाँ आ जाए, मैं आपको सारा वाक़या सुना दूंगा। सुबह होते ही जबरान अपनी बेटी और बीवी के साथ उस बुजुर्ग के घर जाते हैं और दानियाल की मौत की खबर सुनकर सबकी मुंह से चीख निकलती है। दानियाल की बेटी सादिया को एक लड़के से प्यार हो गया। वक्त के साथ साथ दोनों का प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उन दोनों को बस एक ही परेशानी तंग कर रही थी, वो थी सादिया के माँ बाप दानियाल और उसकी बीवी, क्योंकि अगली सुबह वो गांव से निकलने वाले थे। सादिया जैसे ही अपने माँ बाप को इस लड़की के बारे में बोलती है तो उसके माँ बाप जवाब में बोलते हैं, जितना जल्दी हो सके इस लड़के से दूर जाओ, क्योंकि ये तो पूरे महल्ले में बदनाम हो चुका है, कॉलेज में सबसे बड़ा बदमाश है। अगली सुबह वो तीनों इस गाँव से निकल गए। जाते जाते कई दूर किसी घर में उन तीनों ने पनाह ली। वो इस बूढ़े का ही घर था। वो बूढ़ा इस तीनों को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका कोई नहीं था। इतने वक्त बाद अपने घर पर मेहमानों को देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। और इस बुजुर्ग ने इन तीनों की खूब मेहमानवाजी भी की, मगर सादिया को फिर भी उस लड़के की परेशानी तंग कर रही थी, क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करती थी। सादिया ने एक बार फिर उस लड़के को कॉल मिलाया और उसको अपना एड्रेस भी सेंड किया। अगली सुबह वो तीनों निकलने वाले ही थे कि अचानक वो लड़का उन तीनों के सामने आया। सादिया और इसके माँ बाप ने उस लड़के को यहाँ से चले जाने का कहा, मगर वो लड़का बात नहीं आया। लड़के की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं तो अचानक दानियाल ने उसके मुंह पर एक जोरदार का छांटा मारा और लड़के ने भी पिस्तौल निकाला और दोनों को गोली मार दी और वो लड़का वहां से भाग निकला। सादिया जोर जोर से चिल्लाई और सदमे में चली गई। जबरान, उसकी बेटी और बीवी जब ये कहानी सुन रहे थे तो उन तीनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जबरान की बेटी नादिया अपने वालिद को कहती है, इसका मतलब जिस लड़की को आप हर रोज कब्रिस्तान में देखती हो वो मेरी दोस्त सादिया ही है। इसके जवाब में वो बुजुर्ग उन्हें कहता है, जी ये आपकी दोस्त सादिया ही हो सकती है, क्योंकि जिस रात उनकी माँ बाप की मौत हुई थी तो उन दोनों की लाशें मेरे घर पर ही पड़ी थी, क्योंकि मैं चाहता था कि अगली सुबह इसके किसी रिश्तेदार को बुलाऊं और वो इन्हें ले जाए। लेकिन अगली सुबह जब मैंने देखा तो उन दोनों की लाशें गायब हो चुकी थी और सादिया भी घर पर नहीं थी। जबरान अपनी बीवी बेटी और उस बुजुर्ग के साथ कब्रिस्तान के हमरा रवाना हो जाते हैं और वो वहां पहुंच जाते हैं। वो लड़की उन तीनों को देखकर बहुत गुस्सा हुई और कहती है, तुम एक बार फिर आ गए हो, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया था यहाँ आने से, इस बार तो मैं तुम तीनों की जान ले लूंगी। जैसे ही वो इन तीनों के करीब आती हैं, पीछे से वो बुजुर्ग ने आवाज देता है, रुको बेटी। यह आवाज सुनकर वो लड़की रुक जाती है, क्योंकि वो उस बुजुर्ग को जानती थी। वो सब उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए बोलते हैं तो वो लड़की भी अपना चेहरा दिखाती है। वो सादिया ही होती है और वो दोनों कब्रें उनके माँ बाप यानी दानियाल और उसकी बीवी के होते हैं। उसी दिन से जबरान ने नादिया को भी अपनी बेटी बना ली और उसको बहुत मुश्किल से घर ले जाने के लिए राजी कर ली। जबरान की बेटी नादिया भी बहुत खुश हुई, क्योंकि इस बार उनकी दोस्त हमेशा उनके साथ रहेगी।